हेलो बच्चों, ये है स्टोरी टाइम। और आज की कहानी है छोटी सी बच्ची मान्या और उसके पापा की। तो सुने कहानी। मान्या अपने पापा से आज बहुत गुस्सा थी। हुआ ये कि मान्या के पापा की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उन्हें 2 दिन से हल्का सा बुखार था और वो बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 1 वीक पहले यानी कि 7 डेज पहले मान्या से ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेकर आइसक्रीम खाने चलेंगे। लेकिन आज उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मान्या से कहा कि बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़े दिन बाद चलते हैं। बस इस बात से मान्या उनसे बहुत गुस्सा हो गई और रोने लगी। सबने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। आखिर पापा ने ही कहा कि चले ही जाते हैं, पर मम्मी ने उन्हें मना कर दिया कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप मत जाओ। इस बीच मान्या रोते रोते बिना खाना खाए सो गई। पापा इस बात से बहुत दुखी थे। उनका भी खाना खाने का मन नहीं किया और वो भी ऐसे ही सो गए। अगले दिन सुबह तक भी पापा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो सुबह मान्या के कमरे में गए उससे बात करने। वो इतनी देर में भी उठकर नहीं आई थी। वहां जाकर उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो देखा कि उसे तो काफी तेज बुखार हो रहा है और उसको हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। मान्या ने ये देखकर कि पापा आए हैं, आंखें बंद करके लेटी रही। पापा ने देखा इतनी तेज फीवर हो रहा है तो वो जल्दी से थर्मामीटर लेकर आए और उसको थर्मामीटर लगाया। मान्या को 103 फीवर था। अब उन्हें अपनी तबीयत की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो जल्दी से मान्या को लेकर डॉक्टर के यहाँ चले गए। मम्मी उसको गोदी में लेकर बैठी। कार में बैठकर मान्या ने पापा को ड्राइव करते हुए देखा तो उसे याद आया कि पापा की तो तबीयत खराब थी। ये देखकर उसे अपना बिहेवियर याद आया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने कल पापा से ढंग से बात भी नहीं की और उनकी तबीयत खराब थी। उसने धीरे से पापा से कहा, पापा सॉरी। पापा ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देखा। कोई बात नहीं बेटा, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले आप अपनी तबीयत ठीक करो। मान्या ने अपने मन में डिसाइड किया कि अब वो कभी इस तरह से बिहेव नहीं करेगी। बच्चों, पता है बच्चे अपने मम्मा पापा बच्चों से इतना प्यार करते हैं, पर उसके अलावा इस फीलिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्पैथी। जब हम फील कर पाते हैं कि किसी और को कैसा लग रहा होगा और उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे अगर पापा सैड हैं तो हम फील कर पाएँ कि पापा को सैड फील हो रहा है, तो हमें उन्हें हैप्पी करने की ट्राई करना चाहिए। और आज पता है क्या है? फादर्स डे। तो सब बच्चे अपने पापा को फादर्स डे विश करो और उन्हें सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। और सिर्फ आज नहीं, हमेशा। आप उनके लिए कार्ड भी बना सकते हो। अब मान्या डॉक्टर की दवाई लेकर जल्दी से ठीक हो गई और तब तक पापा की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। फिर वो दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने गए।